जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिव्यू मनीष पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में। और कल हमने बात की थी भारत रत्न जो दिया जाता है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो साथियों, जो हमारे द्वारा टॉपिक कराए जा रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हमारे द्वारा चैनल पर जो भी टॉपिक कराए जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम में, जो यू पुलिस कांस्टेबल की 52,000 वैकेंसी आने वाली है, उसमें जो यूपीएसआई की वैकेंसी भी आने वाली है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो साथियों, चलते हैं बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी। 1901 ईस्वी में हुई थी इसकी शुरुआत। और इसकी जो घोषणा हुई थी नोबेल पुरस्कार की वो 1900 ईस्वी में हुई थी। ये 1900 ईस्वी में उसकी घोषणा हुई थी। और नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन की स्थापना जो हुई थी वो 29 जून 1900 को हुई थी। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबल ने 1887 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। जो अल्फ्रेड नोबल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। और ये डायनामाइट क्या है? ये डायनामाइट जो है वो एक विस्फोटक पदार्थ है जिसका उपयोग चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये डायनामाइट जो है एक चट्टानों को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ है। और नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु जो हुई थी वो 1896 ईस्वी में हुई थी। इन पॉइंटों को आप ध्यान ध्यान में रखना। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। नोबेल पुरस्कार यह शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ये शुरुआत में जो है नोबेल पुरस्कार वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? वो हैं, पहला है साहित्य के लिए, शांति के लिए, भौतिकी के लिए, चिकित्सा के लिए और रसायन के लिए। लेकिन साथियों, 1967 में यह घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए भी प्रदान किए जाएंगे। तो साथियों, अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में भी प्रदान किया जाता है। तो साथियों, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली ये देखने को मिलेगा कि एग्जाम में किस में पुरस्कार नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है 1968 में इसे स्थापित किया गया। 1968 में स्थापित किया गया था। सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दिया गया था। सबसे पहले जो नोबेल अर्थशास्त्र में दिया गया था वो 1969 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता था। जो पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे उनमें पुरस्कार राशि कौन देता था? वो नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता था। अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्रदान करता है। जो अर्थशास्त्र क्षेत्र को पुरस्कार राशि दी जाती है वो स्वेरिजेस रिस्क बैंक प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार प्रदान की घोषणा होती है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा कहाँ होती है? वो ओस्लो में होती है, नॉर्वे की राजधानी में। ये ओस्लो है, वो नॉर्वे की राजधानी है, वहाँ पर नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि नोबेल पुरस्कार की राशि जो घोषणा होती है वो ओस्लो में होती है, नॉर्वे की राजधानी में, और प्रत्येक माह अक्टूबर में दी जाती है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्कॉटहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। ये कहाँ दिए जाते हैं? ये स्कॉटहोम स्वीडन में दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो उसे बिना घोषणा के दिया जाता है, उसके लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये अगला पॉइंट है, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये साथियों ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, ये जो 1974 में ये नियम आया था कि मरणोपरांत, मरने के बाद में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। आगे देखते हैं। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो अब तक मरणोपरांत मरने के बाद में 2 व्यक्तियों को मिला है। वो पहले व्यक्ति हैं एरी एक्सल और दूसरे हैं डेंग हैमरसोल्ड। एरी एक्सल को 1931 में दिया था और डेंग हैमरसोल्ड को 1961 में दिया था। इन दोनों को मरने के बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार जिसको मिला है वो रेड फ्रांस को मिला है। 1917 में, 1944 में, 1963 में। इनको 3 बार मिल चुका है स्थापना दिवस पर। इस पर मिल चुका है स्थापना दिवस पर। 1963 में स्थापना दिवस पर मिल चुका है। रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है? ये रेड क्रॉस के फाउंडर हैं, वो हैं हेनरी ड्यूनेट। इनको 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला। इनके साथ में फ्रेडरिक पेसी को भी मिला। जो फ्रेडरिक पेसी हैं वो फ्रेडरिक पेसी कौन है? ये फ्रेडरिक पेसी जो है वो फ्रांस पीस सोसाइटी के संस्थापक हैं, फ्रेडरिक पेसी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष
कौन है? लॉरेंस ब्रैंग। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष हैं लॉरेंस ब्रैंग। ये 25 साल में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 25 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष हैं ये लॉरेंस ब्रैंग। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला कौन है? वो मलाला यूसुफजई हैं। मलाला यूसुफजई, ये इन्होंने उम्र में 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया था। इनको 2014 में मिला था मलाला यूसुफजई को। और इनके साथ ही कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। ये आप ध्यान रखना, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मलाला यूसुफजई को 17 साल की उम्र में मिला था 2014 में, और इनके साथ किसको मिला था? कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। और नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, अर्थात जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहे हैं वो कौन है? वो गुड इनफ है। 87 साल की उम्र में इनको नोबेल मिला था। इनको याद रखना कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको मिला था नोबेल पुरस्कार, वो कौन है? वो गुड इनफ है, 87 साल की उम्र में मिला था। मलाला यूसुफजई का अन्य नाम क्या है? मलाला यूसुफजई का अन्य नाम है गुल मकई। ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि मलाला यूसुफजई का अन्य नाम क्या है? ये गुल मकई नाम है इनका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साथियों। ये दिया गया है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? वो 4 लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। वो कौन कौन है? वो पहले व्यक्ति है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 बार मिल चुका है, 1903 में और 1911 में। 1903 में दिया गया था वो रेडियो सक्रियता के लिए, भौतिकी के लिए दिया गया था, और 1911 में रेडियम निष्कर्षण के लिए, वो रसायन से संबंधित इसमें दिया गया था। तो मैडम क्यूरी को दो बार मिल चुका है, वो भौतिकी और रसायन के लिए। और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हैं जॉन बारडीन। जॉन बारडीन को भी 2 बार मिल चुका है। एक बार मिला था 1956 में और दूसरा 1972 में। जॉन बारडीन को 1956 में दिया गया था, वो ट्रांजिस्टर की खोज के लिए दिया गया था, वो भौतिकी से ही संबंधित है। और 1972 में अतिचालकता के लिए दिया गया था, वो भी भौतिकी के लिए। तो साथियों, जो जॉन बारडीन है उनको 2 बार मिल चुका है, वो दोनों बार भौतिकी के लिए दिया गया है, भौतिक विज्ञान के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा दिया गया है वो दिया गया है लिनस वालिंग को 2 बार दिया गया, 1954 में और 1962 में। 1954 में रसायन नाभिकीय परीक्षण के लिए और 1962 में शांति के लिए दिया गया है। तो साथियों, इनको भी 2 बार मिल चुका है। और नेक्स्ट जो है वो है फ्रेडरिक सेंगर को 2 बार मिल चुका है, 1958 में और 1980 में, दोनों बार रसायन के लिए, इंसुलिन के लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल मिला है। वो कौन कौन है? वो हैं रेंगनार एंस्टोन फ्रिंस क्रिस्टल नॉर्वे के, जॉन टिन लर्गेन नीदरलैंड के। इन दोनों को मिल चुका है 1969 में 2 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था इन दोनों को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले व्यक्ति कौन है? वो रेंगनर फ्रिक्स, ये पहले व्यक्ति हैं नॉर्वे के, इनको पहले मिला है। साथियों, ये याद रखने वाले पॉइंट है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर नोबेल पुरस्कार प्राप्त पाने वाले भारतीय, जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो भारतीयों में से किस किस को मिला है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो गीतांजलि इनकी पुस्तक है वो 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ये पहले एशियाई या फिर कहते हैं गैर यूरोपियन, इनको कह सकते हैं, ये पहले एशियाई हैं या गैर यूरोपियन हैं। इनको जो मिला है वो पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। और जो सेकंड नंबर पे हैं वो सीवी रमन, इनको 1930 में रमन प्रभाव भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जो इनका रमन प्रभाव था उन भौतिक विज्ञान के लिए इनको दिया गया था। इन्हीं की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जो सीवी रमन है, इन्हीं की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और जो तीसरा पॉइंट है नेक्स्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, इनको 1968 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है चिकित्सा के क्षेत्र में। और नेक्स्ट जो है वो मदर टेरेसा हैं। मदर टेरेसा जी को इनको 1979 ईस्वी में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है उनको मिला है। और जो याद रखने वाला पॉइंट है वो अल्बानिया की निवासी थी। ये मदर टेरेसा कहाँ की थी? वो अल्बानिया की निवासी थी। इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की। ये निवासी थी अल्बानिया की, लेकिन 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी इन्होंने। तो इनको भी 1979 ईस्वी में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है मदर टेरेसा जी को। नेक्स्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट क्या है? वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भी मिल चुका है 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में। नेक्स्ट जो है वो है अमर्त्य सेन जी को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। जो नेक्स्ट पॉइंट 7वां पॉइंट दिया गया है वी एस नायपाल को, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल मिला है। इसको आप याद रखना। और नेक्स्ट जो 8वें व्यक्ति हैं वो हैं वेंकट रमन रामकृष्ण, इनको 2009 में रसायन का नोबेल मिल चुका है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 9वां, वो कैलाश सत्यार्थी जी को, इनको 2014 में शांति का नोबेल मिल चुका है। और 10वें जो व्यक्ति हैं वो हैं अभिजीत बनर्जी, इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिल चुका है। तो साथियों, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमने 10 व्यक्तियों को कराया है वो भारत के नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ये आपके एग्जाम में एग्जैक्ट देखने को मिलेंगे। तो साथियों, हमने ये कराने की कोशिश की। अब आगे देखते हैं जो नोबेल प्राइज़ 2021 में दिया गया है उसके विजेता कौन कौन है, किन किन को ये नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 2021 में। तो साथियों, जो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है वो मिला है डेविस जूलियस और अर्देम पटापाउटिन, ये 2 व्यक्तियों को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है 2021 में। भौतिकी के लिए दिया गया है वो दिया गया है इसुक्रो मोनेवे, क्लॉस हेसलमैन और जियोर्जियो पेरसिफ, इन 3 व्यक्तियों को मिल चुका है। वो रसायन के लिए दिया गया है वो दिया गया है बेंजामिन लिस्ट और डेनिस मैकमिलन, इन दोनों व्यक्तियों को रसायन के लिए दिया गया है बेंजामिन लिस्ट और डेनिड मैकमिलन, इन दोनों व्यक्तियों को मिल चुका है रसायन में। और साहित्य में दिया गया है वो दिया गया है अब्दुल रजाक और गुनही तंजानिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, साहित्य के क्षेत्र में ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। साहित्य के क्षेत्र में याद रखने वाला पॉइंट है ये अब्दुल रजाक और गुनही तंजानिया, इसको दिया गया साहित्य के क्षेत्र में 2021 में। शांति के क्षेत्र में दिया गया मारिया रेक्सा और दामित्री मुराटोव,
इनको दिया गया है, इसको याद रखना शांति के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मोस्ट इंपोर्टेंट है ये डेविड कार्ड और जोशुआ एंटीग्रस्ट, और जो तीसरे व्यक्ति हैं वो हैं गुड्डो इम्बेस। ये आप ध्यान रखना कि गुड्डो इम्बेस ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो साथियों, आज हमने जो इस वीडियो के माध्यम से कराया है वो कराने की कोशिश की है। नोबेल पुरस्कार जो अब तक के विजेता रहे हैं और अब तक के नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी सभी आपको दे दी है। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और अगर आप ये पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो अपने द्वारा अच्छे से इसको याद करने के लिए, अगर आप साथियों इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक काम नहीं करती है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एग्जाम रिव्यू बाय मनीष, तो आपके सामने खुलकर आएगा और आप वहाँ से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, हम आपका जो समय है वो ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। तो साथियों, हमने जो कल जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट टॉपिक पर आएगी, लेकिन जो जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उसकी पीडीएफ हम उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम पर। कल से जो पुरस्कार के बारे में नहीं वीडियो आएगी, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आएगी। जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं अब तक के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में, ऑस्कर है और जो मैक्सिस है, रेमन मैक्सिस है, जो सभी पुरस्कार दिए जाते हैं उनको हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।